Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 6. This is our 12th and last lecture of science. In this lecture, we will read the chapter number 5, last topic, and also exercise. So, let's start the lecture from page number 52. So, first of all, open your books from page number 52. In this lecture, we will read last topic of this unit, air as a mixture of gases. हवा एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। यानी कि गैसों के लिहाज से हमने हवा का बताना है कि हवा के अंदर कितनी कितनी गैसेस हैं और किस तरह से उनका मिक्सचर्स बना हुआ है हवा के अंदर, ठीक है। तो एयर बेटा क्या होती है? हवा, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा गैसों का मिक्सचर है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो हवा का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है, जुज़ है, वो क्या है? नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। क्या है? नाइट्रोजन गैस है। विच इज़ अबाउट 78%, जो कि हवा के अंदर 78% तक पाई जाती है। 21% ऑफ एयर इज़ द ऑक्सीजन गैस, और जो ऑक्सीजन गैस है वो 21% पाई जाती है हवा के अंदर। मैनी अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ETC, ठीक है। तो क्या है बेटा? जो हवा है वो गैसों का मिक्सचर है। तो सबसे जो ज़्यादा गैस इसके अंदर पाई जाती है वो क्या है? कार्बन है, ठीक है। और नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 78%। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर गैस है वो है 21% ऑक्सीजन गैस। और उसके बाद दूसरी बहुत सारी गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, इनकी भी अपनी एक परसेंटेज है, और ये कितना परसेंट बनाती हैं? फॉर्म रिमेनिंग 1% ऑफ एयर। तो ये सारी गैसेस मिलके 1% ऑफ एयर पाई जाती हैं, और 21% ऑक्सीजन है, और 78% नाइट्रोजन है। ईच गैस इन द एयर कीप्स इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन बी सेपरेटेड। अब क्या है कि हवा के अंदर मौजूद हर गैस की अपनी इनफरादी शनाख्त होती है, ठीक है। इंडिविजुअल क्या होती है? इनफरादी आइडेंटिटी, शनाख्त, एंड कैन बी सेपरेटेड, और इन्हें अलग किया जा सकता है, ठीक है। बिसाइड्स गैसेस, गैसों के अलावा एयर आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। अब देखें बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस तो हमने पढ़ लिया। अब ये गैसेस के अलावा जो हवा के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं वो क्या होती है? वाटर वेपर, पानी के बखरात, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, डस्ट के पार्टिकल्स यानी कि ज़र्रे। उसके बाद क्या है? स्मोक, धुआं, एंड पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बेटा क्या होते हैं? ये फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट, यानी कि जिससे रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर्स के अंदर, वो, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ एयर आर एलिमेंट्स एंड विच आर कंपाउंड्स। तो अब ये जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, इनमें कौन सी चीज़ें कंपाउंड है और कौन से मिक्सचर हैं? तो बेटा मिक्सचर क्या? वाटर वेपर, पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स, ये सारे क्या हैं? मिक्सचर्स हैं। और इसके अंदर कंपाउंड कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कोई गैस बना देंगे, हीलियम और ऑक्सीजन मिलकर कोई गैस बना देंगे, या सिर्फ वाटर जो है, ये सारे क्या कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो डस्ट के पार्टिकल्स क्या होंगे? ये मिक्सचर होंगे, यानी कि डिफरेंट तरह की डस्ट इसके अंदर शामिल होगी। पोलन ग्रेन्स भी क्या होंगे? मिक्सचर होंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है कि लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है हवा के अंदर, इसका कितना लेवल है, ये कितने परसेंट पाई जाती है? तो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ 0.03 to 0.04%, ठीक है। 0.03 से लेकर 0.4% तक ये हवा के अंदर मौजूद होती है। ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज़ दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान तमाम सब्ज़ पौधे अपनी खुराक कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए से बनाते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर नंबर 4 हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके अपनी खुराक बनाते हैं। इज़ इट नॉट स्ट्रेंज दैट इट्स लेवल इन द एयर इज़ मेंटेन्ड एट द अबव गिवन रेशियो ऑल द टाइम। अब वो कह रहा है कि ये जो इसका इतना थोड़ा सा लेवल है, ये किस तरह से मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर या नेचर के अंदर। तो बेटा ये नेचर के अंदर इस तरह से मेंटेन रहता है कि जो पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं। अब क्या है, जो ऑक्सीजन होती है उसको फर्दर हम लोग यूज़ करते हैं और हम जो एक्सहेल करते हैं यानी कि जो हम गैस बाहर निकालते हैं सांस के अमल के ज़रिए, वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से बेटा क्या होता है, पौधे इसका इस्तेमाल करते रहते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते रहते हैं। तो इसका लेवल जो होता है वो नेचर के अंदर मेंटेन रहता है।
अब सिर्फ हम लोग ही इसको एक्सहेल नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि जब हम कोई बर्निंग का प्रोसेस करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है जैसे, और उसके बाद स्मोक यानी कि धुएं वगैरह के अंदर भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो इस तरह से यानी कि वुड या कोयल और ऑयल की बर्निंग से भी इसके लेवल को मेंटेन रखा जा सकता है। नेचर हैज़ मैनेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफरेंट मेथड्स, यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ों से इसने इसके लेवल को मेंटेन रखा हुआ है। ऑल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व दिस गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये जो अभी मैंने आपको बात कर दी है कि जो जानवर हैं या इंसान हैं, ये हम सारे क्या होते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या है, हम जब रेस्पायर करते हैं यानी कि सांस लेने का अमल करते हैं तो क्या है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो इस तरह से हम ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन कर रहे होते हैं। उसके बाद बर्निंग ऑफ वुड, कोयल एंड ऑयल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड, जब हम कोई जलाने का अमल करते हैं जिसमें कोयला, लकड़ी या ऑयल को जलाते हैं, दैन भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और इसका लेवल मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा जो ये हमारा लास्ट लेक्चर है तो हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में बेटा जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट प्रॉपर टर्म और वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके अगेंस्ट आपने जो सही वर्ड है या सही डेफिनेशन है उसको आपने उस टर्म को लिखना है। तो बेटा इसमें आपने लास्ट तीनों नहीं करनी, फर्स्ट दो टर्म्स करनी है। तो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के तमीराती यूनिट क्या है, तो बेटा एटम्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका जो मादे का तमीराती यूनिट क्या है, एटम है। द मैटर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि ऐसा मादा जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम से मिलके बना होता है वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो फर्स्ट वाली ब्लैंक में एटम, सेकंड वाले में एलिमेंट, आप लोग ये साथ साथ ही फिल करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपके जो MCQs हैं, इन सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर, यानी कि जो सही सवाल सही जवाब है उसको आपने क्या करना है, दायरा लगा देना है, इन सर्कल कर देना है। व्हेन एलिमेंट्स आर ज्वाइंट केमिकली इन अ कंपाउंड, यानी कि जब एक, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में ज्वाइंट होते हैं केमिकली ज्वाइंट में हमने ये पढ़ा था, जिस तरह से वाटर की एग्जांपल थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे थे, कंपाउंड यानी कि वाटर बना रहे थे। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये अपनी लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, बिकम अ मिक्सचर, बिकम अनदर एलिमेंट। तो बेटा ये क्या करते हैं, मिक्सचर्स तो बनते ही हैं, साथ में ये दूसरा एलिमेंट भी बन जाते हैं और इनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, वो भी कायम नहीं रहती। तो ये क्या करते हैं, लूज़ देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। तो क्या होगा, लूज़ देयर ओरिजिनल, यानी कि पहले क्या थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले दोनों क्या थी, गैसेस थी, लेकिन ये दोनों जब मिल गई तो बाद में क्या बन गया हमारे पास, पानी यानी कि लिक्विड बन गया। तो गैस से लिक्विड बन गया, तो ये क्या करते हैं बेटा, लूज़ देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो इनकी सही और खसूसियात होती हैं, ओरिजिनल खसूसियात को क्या करते हैं, ये खो देते हैं। उसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट्स, यानी कि दर्ज झैल में से कौन सी एक ये स्टेटमेंट है जो कि एलिमेंट्स को डिस्क्राइब नहीं करती। तो बेटा एलिमेंट्स क्या आते हैं, हमने कहा था एक ही जैसे एटम से मिलकर बनते हैं, फिर हमने ये कहा था दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, फिर हमने ये कहा था कि इनकी खसूसियात भी क्या होती हैं, मखसूस होती हैं। तो बेटा ये क्या, हमने एक बात और पढ़ी थी कि ये सिंपल कंपाउंड्स में मज़ीद ये सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। तो इसका जो सही वाला क्या होगा, ऑल द पार्टिकल्स आर अलाइक, यानी कि एक जैसे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट, ये भी सही है। कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, ये भी सही है। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो बेटा ये क्या है, ये सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं टूट सकते, तो ये इसका क्या होगा, ये इसको डिस्क्राइब नहीं करते। कैन बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो इन्होंने कहा कि ये ब्रेकन डाउन हो सकते हैं लेकिन ये ब्रेकन डाउन नहीं होते बेसिकली। तो ये वाला इसका क्या है, सही आंसर है, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है एलिमेंट्स की। उसके बाद क्या है, विच सब्सटेंस इज़ अ कंपाउंड, तो ये हमें 4 सब्सटेंसेस दी हुई हैं, इसमें हमने बताना है कि कंपाउंड क्या है। कार्बन, तो बेटा कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है। क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम भी एक एलिमेंट है। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर। तो बेटा एक इसके साथ कौन सा है एलिमेंट, सोडियम, दूसरा एलिमेंट है क्लोराइड। तो ये दोनों एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो ये क्या है, कंपाउंड है।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट 4 और 5 वाला नहीं करना। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं, तो बेटा आपने क्वेश्चन आंसर में जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंपाउंड्स करना है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है राइट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो बेटा पोटाशियम का सिंबल है K, नाइट्रोजन का सिंबल है N, सोडियम का सिंबल है Na, गोल्ड का सिंबल है Au, मरकरी का सिंबल है Hg और सिल्वर का सिंबल है Ag। तो बेटा जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 आपने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करना है और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका पीछे पेज नंबर डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंपाउंड्स, तो पेज नंबर ओपन करें आप 49। तो यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशंस है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो अ कंपाउंड इज़ फॉर्म, ये इसकी डेफिनेशन है। और नेक्स्ट ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपका यहाँ से लेकर पेज नंबर 50 के ऊपर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एवरीडे यूज़, यानी कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कॉमन एग्जांपल्स तक आपने क्या करना है कंपाउंड का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो इस तरह से बेटा आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी इशू आ रहा है तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।